फतवे आए थे दैट इट्स हराम एंड यू कैन नॉट वर्क ऑन इट, रिलीज निकल रही थी, इट वाज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक मी कि आप उसमें उस वक्त कुछ कर पाते। जब आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आप किस इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट सर्कल कैसा है, आपका अपना जो विजन है वो क्या है। देखिए, व्हेन एवर एनी एंटरप्रेन्योर इज़ बोर्न, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, रेजिलियंस हैज़ टू बी देयर, क्योंकि बहुत पुशबैक आता है। दे अपडेट देयर इवन मेडिकल फाइल्स एंड मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन ChatGPT एंड अदर GPTs, राइट। सो इट्स वेरी डेंजरस। आप ये नहीं कर सकते। आपको जो सेंसिटिव डेटा है, आपका हेल्थ डेटा है, अक्सर लोग जो है वो GPT को अपना साइकियाट्रिस्ट समझ लेते हैं एंड दे स्टार्ट शेयरिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम एंड सी इट कैन हेलुसिनेट। वो आपको गलत जवाब दे सकती है। तो इन चीज़ों के लिए ना यूज़ करें। बहुत अरसे से GPT यूज़ करें तो आप उसे कहते हैं कि नाउ यू नो मी, यू हैव टू रोस्ट मी इन उर्दू और रोस्ट मी इन एनी लैंग्वेज। अब वो GPT क्या करता है, स्टार्ट रोस्टिंग यू, यानी वो GPT कहता है कि भाई ये मजाक है, आप बुरा ना मानेगा, बट इज रोस्ट यू सो बैडली कि कुछ लोग जो है ना उसको दिल पे लेके चलेंगे कि यार व्हाट इज दिस। तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? प्लेइंग विद योर मेंटल हेल्थ एज वेल। आपकी बेटी 8 साल की है, तो मुझे ये बताएं कि ये बच्ची जब आपकी 25 साल की होगी तो कैसे दिखेगी? लोग बना रहे पिक्चर्स, राइट? अच्छा ठीक है, उसने बना देगा जी 25 ईयर्स की होगी बच्ची ऐसी दिखेगी। उस बच्ची को 25 ईयर्स करके उसकी पिक्चर यूज़ करके मैंने लेट्स से अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, क्या हुआ? उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अगेन व्हाट यू आर शेयरिंग। आपको उसका क्या काम है? आप अगर सिर्फ फन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि जी मज़ा आ रहा है, ओके वर्ल्ड लीडर के साथ पिक्चर डाल दीजिए, मज़ा आ रहा है शाहरुख खान के साथ पिक्चर डाल दीजिए, मज़ा आ रहा है हुमायूं सईद के साथ पिक्चर डाल दी, ये मज़े की बात बिल्कुल नहीं है। इट्स डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, हम तमाम लोग जानते हैं कि इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो AI है उसका बढ़ता हुआ रुझान है। पाकिस्तान इन तमाम टेक्नोलॉजी को कंज्यूम तो करता है, लेकिन जो क्रिएटर है वो हमें देखने को कम मिलते हैं। लेकिन इस रुझान को बदल कर रख दिया है हमारी पाकिस्तानी एक खातून ने, जिन्होंने पाकिस्तान में पहला GPT जहानत AI को इंट्रोड्यूस करवाया। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में पहला AI डाटा सेंटर डाटा वॉल्ट पाकिस्तान की CEO और फाउंडर भी हैं। आज मेरे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे कि AI जो है वो कितना यूज़फुल है, एट द सेम टाइम इसके क्या हमारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है महविश सलमान अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। वालेकुम सलाम, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपकी डिग्री जेनेटिक्स में है एंड देन AI एंड टेक्नोलॉजी, किस तरह कॉप अप किया एंड हाउ यू गेट टू नो कि मुझे जो है वो AI साइड पे जाना है या इस साइड पे जाना है? अच्छा, I did my masters in genetics, so by education I am a geneticist. But when I passed out, there were not many opportunities in genetics, right? इस इंडस्ट्री में उसी वक्त वेस्ट में जो है वो एक क्लोन बना था, इट्स कॉल्ड डॉली, और उसकी वजह से बहुत सारी फतवे आए थे दैट इट्स हराम एंड यू कैन नॉट वर्क ऑन इट, रिलीज निकल रही थी, इट वाज वेरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन लाइक मी कि आप उसमें उस वक्त कुछ कर पाते। वी वर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू पीपल कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट क्लोनिंग। आप जो है उसको बहुत सारे दूसरे आप DNA टेस्टिंग, RNA टेस्टिंग, लॉट्स ऑफ थिंग, क्राइम्स, सेफ्टी भी है। यस, तो आप उन सब चीज़ों के लिए से यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आज आप तरह तरह के फल खाते हैं क्योंकि उसके हाइब्रिड्स बन गए हैं, तो इट्स ऑल थैंक्स टू जेनेटिक्स। लेकिन उसमें कितना रुझान नहीं था एंड आई डोंट ब्लेम माई कंट्री फॉर दैट, क्योंकि रुझान नहीं था। अब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, बट दैट टाइम आई हैड टू फीड माई फैमिली, राइट? सो आई हैड टू डू समथिंग, आई हैड टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। तो मेरे दोस्त ने कहा क्या वाई डोंट यू एक्सप्लोर दिस इंडस्ट्री? आई वाज लाइक ओके ठीक है, लेट्स डू दैट, बिकॉज आई वाज वेरी गुड विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल दोज थिंग्स बिकॉज ऑफ माई डिग्री। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है आप ना ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करें। सो इट वाज वेरी न्यू इन दिस इंडस्ट्री, लाइक ब्लॉगिंग एंड SEO एंड SEO, इट वाज ऑल जस्ट स्टार्टेड बूमिंग। गूगल आ रहा था, राइटिंग आर्टिकल्स एंड हाँ जी बिल्कुल। मुझे ये बताएगा कि जॉब आपने की एंड देन यू वर, और फिर आपने अपनी कंपनी इनिशिएट की। हाँ जी। तो ये जो एंटरप्रेन्योर का एक कॉन्सेप्ट है अभी हमें देखने को मिलता है, ये कितना टफ होती है जर्नी इसको तय करना? अच्छा, ये जर्नी जो है ना इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स कि जब आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, आप किस इंडस्ट्री का एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपका सपोर्ट सर्कल कैसा है, आपका अपना जो विजन है वो क्या है। देखिए, व्हेन एवर एनी एंटरप्रेन्योर इज़ बोर्न, तो उसको ये बात समझनी चाहिए कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, रेजिलियंस हैज़ टू बी देयर, क्योंकि बहुत पुशबैक आता है। नो मैटर कि आप किसी भी इंडस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हो, कैसे भी स्टार्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पुशबैक आता है। और वो जो पावर होती है ना सस्टेनेबिलिटी की, वो जो पावर होती है कि नहीं मैंने करके दिखाना है, वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू विल नॉट बिलीव इन योर विजन, नो वन एल्स इज गोना बिलीव इन योर विजन एज वेल, सो यू हैव टू बी थ्रू एंड थ्रू। या दैट्स वेरी गुड। मुझे ये बताएगा कि जब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की कि पाकिस्तान में आपने इंट्रोड्यूस करवाया जहानत AI GPT को, तो ये हम तो क्रिएटर बन गए ना इसके बाद, कंज्यूमर की बजाय। दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट।
ये क्या जो है वो प्राइवेसी के हवाले से पाकिस्तान का डेटा को किस तरह से जो करता है, और दूसरा हम जो यूज़ करते हैं चैट जीपीटी एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, राइट, वो बेहतर है या हमें इसके ऊपर आना पड़ेगा? मेरे ख्याल से वी हैव टू कम ऑन जहानत यार। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से इसको पुट किया है। तो जब हम इंटरनेशनल जीपीटीज़ यूज़ करते हैं, देखिए हर चीज़ के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ऑफ कोर्स वो इतने बड़े लेवल पर हैं, दे हैव द बिगेस्ट सेटअप, बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यू गेट योर आंसर्स इन सेकेंड्स, और उसमें बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं, राइट। तो आई वुड नॉट से कि आप उसको यूज़ ना करें, बिल्कुल यूज़ करें, क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे तभी तो आप ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे एआई में, टेक्नोलॉजी में। आप अपनी प्रोडक्ट्स बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए डोंट नीड टू डू कोडिंग एंड स्टफ, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू जहानत एआई, उसका आपका फ़ायदा क्या है? जब व्हेन इट कम्स टू योर क्रिटिकल डेटा, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे जब मेरी बात हो रही थी, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पीपल यूज टू एंड स्टिल डू, दे अपडेट देयर इवन मेडिकल फाइल्स एंड मेडिकल रिपोर्ट्स ऑन चैट जीपीटी एंड अदर जीपीटीज, राइट। सो इट्स वेरी डेंजरस। आप ये नहीं कर सकते। आपको जो सेंसिटिव डेटा है, आपका हेल्थ डेटा है, अक्सर लोग जो है वो जीपीटी को अपना साइकियाट्रिस्ट समझ लेते हैं, एंड दे स्टार्ट शेयरिंग देयर पर्सनल प्रॉब्लम, मैरिटल प्रॉब्लम, एंड सी इट कैन हेलुसिनेट। वो आपको गलत जवाब दे सकती है। तो इन चीज़ों के लिए ना यूज़ करें। अच्छा, जब जहानत की बात आती है, जहानत इज़ योर ओन इंडिजिनस जीपीटी। नंबर 1, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें अपने जो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स हैं ना, उसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू विन द रेस ऑफ बीइंग क्रिएटर। सेकेंडली, आप जहानत को क्यों यूज़ करेंगे? आप जहानत को इसलिए यूज़ करेंगे कि इट्स इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब ये होता है कि आपकी लोकल प्रोडक्ट पुश करता है, आपको आपकी ज़बान में आपसे बात करेगा, राइट। जहानत नोज यू, जहानत नोज योर हिस्ट्री, योर रोमांस, योर कल्चर, एवरीथिंग। इट नोज योर लैंग्वेज। तो अब 2 वीक्स टाइम में हम जहानत को दोबारा से लॉन्च कर रहे हैं फॉर पब्लिक। आई वॉन्ट एवरीवन टू यूज़ इट, बट आई वॉन्ट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर। जैसे चैट जीपीटी के नीचे भी आपने देखा हुआ होगा कि लिखा हुआ होता है कि जीपीटी कैन मेक मिस्टेक, डू योर ओन रिसर्च, राइट। जहानत के साथ भी ऐसा है, जब भी कोई नया जीपीटी आता है ना, उसको ट्रेन होने में टाइम लगता है। तो जब आप लोग उसे यूज़ करेंगे, हो सकता है वो मिस्टेक करे, आप उसकी मीम्स ना बनाएं। जैसे जब जीपीटी आया था, उसने भी बहुत सारी बातें करना स्टार्ट की थी, अभी भी कर देता है, आपको पता है ट्विटर पे पीपल स्टार्टेड लाइक वही जो भी आपने पर्सनल बात वाली बात की, तो लोगों ने बहुत सारे पर्सनल इश्यूज चैट जीपीटी को बताना शुरू किए, तो उस पर जो उनके आंसर्स आए आगे से, उनकी फिर मीम्स भी बनी और वो सारा कुछ। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताती हूँ। आजकल जो है ना, एक प्रॉम्प्ट जो है बड़ी वायरल हो रही है, विच पीपल आर यूजिंग, कि जीपीटी से वो कह रहे हैं कि क्योंकि आप बहुत ऐसे से जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो आप उससे कहते हैं कि नाउ यू नो मी, यू हैव टू रोस्ट मी इन उर्दू और रोस्ट मी इन एनी लैंग्वेज। अब वो जीपीटी क्या करता है, स्टार्ट रोस्टिंग यू, यानी वो जीपीटी कहता है कि भाई ये मजाक है, बुरा ना मानेगा, बट इज रोस्ट यू सो बैडली कि कुछ लोग जो है ना उसको दिल पे लेके चलेंगे कि यार व्हाट इज दिस। तो आप उसको क्यों कह रहे हैं? प्लेइंग विद योर मेंटल हेल्थ एज वेल। इट प्लेज विद योर मेंटल हेल्थ, एंड देन आप ये देखिए ना, देन नाउ यू आर ट्रेनिंग इट दैट वे दैट इट कैन प्ले विद योर माइंड एंड इट कैन प्ले विद योर हार्ट। यू डू नॉट हैव टू गिव जीपीटी दीस काइंड ऑफ राइट्स। आप जितना उसको ट्रेन करेंगे वो वैसे ही ट्रेन होगा। आप उससे जो बात करेंगे वो आपसे वैसे ही बात करेगा। बिल्कुल। अच्छा महविश, हम प्राइवेसी के हवाले से अगर बात करें तो जहानत एआई, चूँकि पाकिस्तान का डाटा पाकिस्तान में रहता है, और आप जो भी सर्च कर रहे हैं या जो भी डाटा उसके अंदर पुट है वो, और बाहर इंटरनेशनली वो डाटा आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। तो ये प्राइवेसी के लिहाज से जब हम किसी भी एआई मॉडल की बात करते हैं, कितना डेंजरस होने वाला है आने वाले वक्त में, डीप फेक की बात करते हैं, सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो क्या दुनिया ये किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान को कौन से मुश्किलात का सामना करना? देखिए, हर चीज़ के अपने प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें, इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। आपने जैसे जहानत एआई की बात करी कि ये जहानत डेटा इज होस्टेड ऑन आवर ओन सर्वर्स, डेटा वर्ल्ड पाकिस्तान। डेटा वर्ल्ड पाकिस्तान इज पाकिस्तान's data center, that is AI enabled data center, right? And Pakistan's first data center. Pakistan first AI enabled data center, yes. Right? There are many data centers, but Data World Pakistan is AI enabled data center, जहाँ पर आपने अगर किसी भी LLM पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी मॉडल पे काम कर रहे हैं, एजेंट्स बना रहे हैं, कोई भी आपको ट्रेनिंग के लिए अगर डेटा चाहिए, यू कैन होस्ट योर डेटा हियर बिकॉज इट्स अ सॉवरेन डेटा सेंटर. योर डेटा इज नॉट गोइंग आउटसाइड पाकिस्तान. जहानत इज होस्टेड देयर एज वेल. अब जैसे रेगुलेटर्स आ गए हैं दैट योर डेटा कैन नॉट स्टे आउटसाइड पाकिस्तान, सो नाउ यू हैव अ सोल्यूशन. बिकॉज लोगों को बहुत प्रॉब्लम था कि वेयर इज द सोल्यूशन. अगर हम AWS से, गूगल क्लाउड से अपना डेटा उठाते हैं और तो मुल्क में रखना चाहते हैं, तो कहाँ है सोल्यूशन? सो नाउ यू हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट. अच्छा, बात आ गई आपकी प्राइवेसी की कि जब AI आ गया तो प्राइवेसी का क्या होगा. देखिए, जब फेसबुक भी आया था तो प्राइवेसी तो खत्म हो गई, क्योंकि तभी भी आप अपना डेटा तो उस पर डाल रहे थे, आप अपने पिक्चर्स तो अपलोड कर
कर रहे थे, आप अपने चेक इन्स भी डाल रहे थे, आप बता रहे थे कि जी मैं यहाँ हूँ, मैं ये खाती हूँ, मुझे ये पसंद है, उसकी बेसिस से आप लोग की पर्सनल प्रोफाइल से बन गई। बट स्टिल आई विल अर्ज कि ये जो हो रहा है ना कि आप अपना डेटा जीपीटीज को देके कह रहे हैं कि जी मेरी ऐसी पिक्चर बना दें, मुझे ट्रम्प के साथ खड़ा कर दें, मुझे एमबीएस के साथ खड़ा कर दें, यू कैन नॉट डू दैट। ऑल अदर मॉडल्स और एवरी मॉडल, सी पीपल आर प्लेइंग विद इट, ठीक है उनको मज़ा आ रहा है, लेकिन इट कैन गो वेरी मच अगेंस्ट यू। आप सोचें कि जब अगर कभी किसी डीप फेक वेबसाइट पे या किसी डार्क वेबसाइट पे अगर आपका डेटा चला जाता है, व्हाट इज़ गोना हैपन। आप ये देखिए, इस वक्त आप जेमिनाई पे अपनी पिक्चर अपलोड करते हैं, आई एम सेइंग यूज़ जेमिनाई बट फॉर प्रॉपर यूज़, पॉजिटिव यूज़, आई यूज़ जेमिनाई एज वेल, राइट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका यूज़ करना है जो है जिस तरह। So let me complete. I wanted to add one thing here, that there's a thing called ethical AI and there's a thing called responsible AI. Okay, so you have to be very ethical and very responsible कि आप AI को कैसे यूज करें। AI can change your life, yes. Okay, आपको जो ख्वाब है ना $1 ट्रिलियन का हमारे प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में आने चाहिए, वो आ सकते हैं, yes. वो इतना दूर नहीं है अब ख्वाब, यानी पहले हम ये सब सारी चीज़ें नहीं सोच सकते थे। AI के बाद AI has lowered the barriers so that you can build your empire. You can do that, but you have to be very ethical and very responsible to do that. बिल्कुल एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे डीप फेक की और डार्क वेबसाइट्स की। अब आपकी डेटा जो है अभी तक, चूँकि हमने बहुत सारे इस तरह की डीप फेक बहुत देखते हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें देखते हैं, डेटा जो आप यूज़ कर रहे हैं, जब मैंने इसमें अपनी पिक्चर्स दे रहे हैं, मैंने ऐसे लोगों की शिकायत भी देखी जिन्होंने कहा जी हमने पिक्चर अपलोड की थी अपनी उसके ऊपर इन द फुल स्लीव्स, और जब उन्होंने बना के दी तो लेट सपोज उनके यहाँ पे कोई मोल था या कुछ था तो एआई ने उसको पिक किया। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट मीन्स कि एआई जो है वो आपको बहुत डीपली, उसके पास आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि आप अपलोड तो कर ही जा रहे हैं। हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई है, फिर उसके बाद हम जेमिनाई और इधर उनसे कहते हैं जी हमारी इसके साथ पिक्चर लगा दें। तो ये कितना आसान हो गया डीप फेक बनाना, और ये डेटा क्या जो है वो लीक, अगर मैं कहूँ कि हो चुका है या जा चुका है, हमारे हाथों से निकल गया है, तो इसे प्रूफ। अच्छा देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस क्वेश्चन, लेट मी आस्क वन बाय वन। पहले आपने वो मोल वाली बात की, तो इट्स नॉट लाइक दीज एआईज जो जीपीटी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, जेमिनाई के जो मॉडल्स आप यूज़ कर रहे हैं उसमें एक्सरे नहीं है, वो आपके मूव्स नहीं देख सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि आपके नो ये हो सकता है कि आपकी फेशियल रिकॉग्निशन की वजह से, या आपने कोई पहले पिक्चर अपलोड की हो जिसकी वजह से उसके डेटा में ऑलरेडी मौजूद था, दैट यू हैव अ मोल इन योर आर्म एंड दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप एंड गिव यू दैट मोल। ऐसा नहीं है कि आपने पहले पिक्चर अपलोड किया सही, तो आपने अगेन वही बात है कि आप अपना कितना प्राइवेट डेटा शेयर करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप फॉर एग्जांपल आज मैंने अपनी बच्ची की पिक्चर शेयर की है सोशल मीडिया पे, नाउ आप वो सोशल मीडिया से पिक्चर उठा के आप एआई को कह सकते हैं कि ठीक है आपकी बेटी 8 साल की है, तो मुझे बताएं कि ये बच्ची जब आपकी 25 साल की होगी तो कैसे दिखेगी। लोग बना रहे हैं पिक्चर, राइट? अच्छा ठीक है, उसने बना देगा जी 25 ईयर्स की होगी बच्ची ऐसी दिखेगी। उस बच्ची को 25 ईयर्स करके उसकी पिक्चर यूज़ करके मैंने लेस से अकाउंट्स क्रिएट कर लिए, क्या हुआ? उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो गई। बाय द टाइम जब तक वो बच्ची 25 साल की होगी, आपने उसकी आइडेंटिटी बेच दी, आपने उसको मतलब आप ये सोचें कि उसके जाकर आपने उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल कर दी। फॉर एग्जांपल कि अगर उसने अब एनआईसी बनाना जाना हो तो बोलेंगे जी ये तो शक्ल का ऑलरेडी एनआईसी बना हुआ है, लेट्स से वो अकाउंट खोलने जा रही है, लेट्स से वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे जा रही है, तो बोलेंगे तो आप ऑलरेडी कर चुकी हैं, आपने उससे कितना बड़ा राइट छीन लिया उसका। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अगेन व्हाट यू आर शेयरिंग, आपको उसका क्या काम है। आप अगर सिर्फ फन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ना कि जी मज़ा आ रहा है कि वर्ल्ड लीडर के साथ पिक्चर डाल दीजिए, मज़ा आ रहा है शाहरुख खान के साथ पिक्चर डाल दीजिए, मज़ा आ रहा है हुमायूं सईद के साथ पिक्चर डाल दी, ये मज़े की बात बिल्कुल नहीं है। इट्स डेंजरस। एआई को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास लॉस कोई हम लोग इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किस तरह से इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं? क्या इसके ऊपर कोई काम हो रहा है, या इसके ऊपर आपकी कोई सजेशन गई है या नहीं, उसके ऊपर बताइए। अच्छा देखिए, पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी नेशनल एआई पॉलिसी 2025 आ गई है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्का है जो हमने पार किया है, क्योंकि इतनी जल्दी रेगुलेशंस आना, पॉलिसी लाना, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान इज नॉट इजी, राइट? सो पाकिस्तान की नेशनल एआई पॉलिसी इज़ देयर एंड इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी डिटेल्ड पॉलिसी। उसमें 6 पिलर्स हैं, वो एथिकल के बारे में भी बात करता है, उसमें रेगुलेटर्स की भी बात होती है, एंड अनलाइक अदर पॉलिसी दिस इज़ एन ओपन पॉलिसी। तो जो भी आगे सजेशंस आते हैं, फॉर एग्जांपल कल भी हमारी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राइट? तो उसमें जो भी सजेशंस होंगे वो भी मिनिस्ट्री को पेश किए जाएंगे ताकि वो उसका पार्ट बनाए। तो सबसे अच्छी बात इस पॉलिसी की ये है कि इट्स एन ओपन पॉलिसी, तो आपके जो भी सजेशंस होते हैं आप वो राइट अथॉरिटीज़ को दें, और अगर वो सही सजेशन दे तो उसका पार्ट बन सकते हैं। इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस पॉलिसी। देखिए एआई इज़ अ न्यू प्ले ग्राउंड फॉर एवरीवन,
सो द वर्ल्ड इज एक्सपेरिमेंटिंग विद इट एंड सो इज पाकिस्तान। लेकिन पहले जो चीज़ें थी कि पाकिस्तान हर चीज़ में पीछे रह जाता था, इस बार हमारा मुल्क इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीवन इज इनटू इट एंड एवरीवन इज पूरा जोर लगाया हुआ है कि जी पाकिस्तान हैज़ टू टेक अ सेंटर स्टेज इन ग्लोबल AI। और इसका क्रेडिट आप जैसी ख्वातीन को जाता है जो कि क्रिएटिव्स में हमें इस मुल्क को लेकर आई हैं, स्पेसिफिकली इस फील्ड की मैं बात करती हूँ। मुझे बताइएगा, डेटा सेंटर की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, फर्स्ट AI डेटा सेंटर जो कि डेटा वर्ल्ड पाकिस्तान के नाम से आपने इंट्रोड्यूस कराया, पाकिस्तान में उसकी फाउंडर भी है, CEO भी है, कि डेटा सेंटर क्या करता है काम और ये कितना एडवांस है बाकी पाकिस्तान के डेटा सेंटर से? देखिए डेटा सेंटर क्या काम करता है। डेटा सेंटर बेसिकली आप कोई भी अगर काम कर रही हैं टेक्नोलॉजी में, या आप फिनटेक में काम कर रही हैं, या आप हेल्थ टेक में काम कर रही हैं, जो भी आपका टेक डेटा है वो आप होस्ट करते हैं वहाँ पर। जब आप बात करते हैं क्लाउड्स की, तो वो क्लाउड्स जो बनते हैं वो इन डेटा सेंटर से बनते हैं। आप बात करती हैं सर्वर्स की, VMs की, वर्चुअल मशीन्स की, वो इन डेटा सेंटर से बनते हैं। अब आप जब बात करती हैं AI की, तो पावरफुल AI चलाने के लिए, पावरफुल मॉडल्स चलाने के लिए आपको पावरफुल GPUs की ज़रूरत होती है। वो ये डेटा सेंटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सारे और भी डेटा सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कई अरसे से हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का डेटा होस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि रेगुलेटर्स आ गए हैं कि आपको सारी चीज़ें अपने मुल्क में रखनी है, तो और डेटा सेंटर और रैक्स की ज़रूरत है। तो दैट्स वेयर वी कम इन एंड देन वी आर AI इनेबल्ड। तो अब क्योंकि पूरी दुनिया AI पे काम कर रही है, हमारा मुल्क भी AI पे काम कर रहा है, तो एनीवन इन पाकिस्तान हु इज़ वर्किंग एनीथिंग ऑन AI, वी आर हियर फॉर देम। एग्जैक्टली, AI पे पूरी दुनिया काम कर रही है। और फिर जब हम AI एंकर्स की बात करते हैं, डिस्कवर पाकिस्तान TV ने भी इंट्रोड्यूस भी कराया पूरा चैनल, बल्कि वी हैव लॉन्च्ड इट एज वेल। तो AI इज़ द फ्यूचर, देयर इज़ नो डाउट इन इट। मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने पॉलिसी मेकिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, जब हम इदारों की बात करते हैं तो पाकिस्तान के इदारे कुछ बहुत हसास इदारे हैं, उनका डेटा भी होता है, तो उसके लिए भी डेटा सेंटर्स आप, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से, आप भी हेल्प कर रहे होते हैं, उनके अपने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो किस हद तक हमारा डेटा सेफ है? देखें, अब जब कि हमारे मुल्क में सोवरेन डेटा सेंटर्स आ गए हैं, डेटा सोवरेनिटी ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। जो हमारे हसास इदारे हैं, ऑफ कोर्स उनका डेटा बाहर नहीं जा सकता। अगर आप बात करें किसी भी मुल्क की, तो हर मुल्क का अपना एक डेटा सेंटर, और स्पेशली जो हसास इदारे हैं, उनका जो डेटा है वो उनके अपने मुल्क के भी इदारों के साथ शेयर नहीं होता, वो उनके अपने डेटा सेंटर्स में कन्फाइंड होता है, दैट इट कैन नॉट गो आउटसाइड दैट। तो वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट एज वेल। वी आर हियर टू हेल्प आवर डिपार्टमेंट्स। बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे पूछूंगी, जब आप पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं अपनी होम कंट्री के अंदर, क्या मुश्किलात होती हैं आपकी फील्ड के अंदर? कितना टफ था, क्या चैलेंजेस थे, उसको किस तरह कैटर किया? अच्छा, बीइंग अ फीमेल ऑफ कोर्स हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते रहे हैं, क्योंकि जब सामने से कोई बंदा देखता है कि अच्छा CEO इज़ अ वुमेन, तो वैसे ही एक पुशबैक आता ही है। तो अगर कोई औरत जो है वो, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ शेफ़ और इफ़ आई एम ओनर ऑफ अ बुटीक, दे आर लाइक ओके ठीक है एक औरत है, और उसकी एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है। बट व्हेन देयर इज़ अ वुमन इन अ टेक्नोलॉजी, दे आर लाइक नो 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 नो, औरत कैसे डेवलपर हो सकती है, औरत कैसे CEO हो सकती है, औरत कैसे डिज़ाइनिंग कर सकती है। स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा आता है, जबकि औरत कर सकती है। मुझे ये बताएं कि औरत से ज़्यादा क्रिएटिव कौन होगा? अल्लाह ताला ने जिस तरह से हमें बनाया है, वी आर दी मल्टीटास्कर, राइट। हम एक बेटी भी हैं, तो हम एक माँ भी हैं, हम एक बीवी भी हैं, हम ये सारे टास्क घर में कर रहे होते हैं। हम अपने बच्चों के लिए शेफ़ भी बन जाते हैं, ड्राइवर भी बन जाते हैं, टीचर भी बन जाते हैं। हमें तो अल्लाह ने बनाया है इस तरह से कि हम मल्टीटास्क कर सके, राइट। अच्छा, जब आप बाहर भी जाते हैं तो देखिए, एक तो आई एम अ वुमन एंड देन आई एम अ मुस्लिम एंड देन आई एम अ हिजाबी, तो ऑफ कोर्स पुशबैक आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बट आई नो व्हाट आई एम वर्थ। So when I start talking and when I am in any convention center or when I am a keynote speaker and when I start speaking, but then with my experience and everything they understand कि ठीक है, अच्छा औरतें भी ये काम कर सकती है, तो बड़ा मज़ा आता है। यानी I don't have to answer them, my work speaks for myself. Yeah, that's very good, that's lovely. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी आपने अपनी प्रॉब्लम्स के हवाले से बात की कि टेक्नोलॉजी में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे वुमेन को जो है वो मिसफिट करने की कोशिश की जाती है कुछ। हालांकि देयर आर सो मेनी वुमेन्स लाइक यू, जो कि ब्यूटी विद ब्रेन भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं, और सारा अभी हम लोगों ने बहुत सारी ख्वातीन देखते हैं अपने एजुकेट जो कि हर फील्ड के अंदर एक्सेल कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि AI की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, तो व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग, तो क्योंकि बहुत मतलब कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम जिसमें आपने काम किया, उस टाइम पे शायद लोगों को AI के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगा, तो क्या लोगों का रिएक्शन होता था? अच्छा, लोगों को AI और सारी चीज़ें है, किसी ने AI करना कभी स्टार्ट किया जब 2002 में ChatGPT लॉन्च हुआ, राइट। इट वाज अ स्पार्क एंड इट स्पार्क्ड एवरीथिंग एंड एवरीवन। उसके बाद लोगों ने बात करना शुरू कर दी AI, बट AI हैज़ ऑलवेज बीन देयर, राइट। हम हमेशा से काम करते रहते
देखते हैं, हमारे एनालिटिक्स के, हमारे इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस के हमेशा से AI पार्ट रहा था। GPUs के बचाने से बात होने स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा बात हो गई कि NVIDIA has became a king now. NVIDIA owns 86% ऑफ मार्केट शेयर्स नाउ, राइट। तो वो खत्म होना शुरू हो गई शॉर्ट रन के। लेकिन आप ये देखें, जब गेम्स बनते थे, गेम डेवलपर्स जो थे वो हमेशा से GPUs यूज़ करते थे। जो लार्ज इमेजेस होती थी, वीडियोस होती थी, उसको रेंडर्स करने के लिए आपकी तरह के चैनल गेम डेवलपर्स हमेशा से यूज़ करते रहे हैं GPUs। लेकिन लोगों को मेरे ख्याल से इसका बहुत बाद में एहसास हुआ, जब ChatGPT आ गया तो देवर लगा अच्छा ठीक है AI आ गया है, सारी चीज़ें। लेकिन आप देखें, अगर मैं जब यूनिवर्सिटी जाया करती थी, कॉलेज जाया करती थी, मूवीज़ आती थी ट्रांसफॉर्मर्स तरह की, राइट, बैटलिंग विद रोबोट्स, इंटेलिजेंट सिस्टम, वो सब क्या था? वो AI था। वो मूवीज़ क्यों बन रही थी? बिकॉज AI वॉज ऑलवेज देयर, राइट। तो हम इवन आपका जो बट एक स्पेसिफिक जो डिफरेंट मॉडल्स है वो जब इंट्रोड्यूस हुए तो फिर उसकी हाइप कॉमन जो पीपल अच्छा, जो कॉमन था उसमें ये था कि सबसे ज़्यादा ना पीपल स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड that AI is gonna take over. अभी भी इट्स नंबर 1 क्वेश्चन कि AI is gonna take over job. तो अगर AI आपकी जॉब ले लेगी, जो कि राइटफुली लेगी, लेकिन किन की जॉब लेगी? AI जॉब्स लेगी कॉपी कैट कंटेंट राइटर्स की, राइट, जो इनकी अपनी ओरिजिनल थिंकिंग नहीं है। AI जॉब्स लेगी चीट कोडर्स की, जिनकी अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है। बट जो टॉप 10% ओरिजिनल थिंकर्स होंगे, जो नॉन टेम्पलेटेड वर्क करते हैं, उनकी जॉब्स AI नहीं लेगी। सेकेंडली, अगर AI जॉब ले रही है तो AI नई जॉब्स क्रिएट भी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया था दैट दे आर लुकिंग फॉर AI प्रोडक्ट मैनेजर, राइट। देन देयर इज अ जॉब फॉर GPU क्लाउड आर्किटेक्ट, देन देयर इज अ जॉब ऑफ रिस्पॉन्सिबल AI ऑफिसर। तो नई जॉब्स क्रिएट भी हो रही है। मैं ये कहूँगी कि आप अपने आप को वेल वर्स करें नई टेक्नोलॉजी और नई चीज़ों से, सो दैट व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग एंड यू आर कमिंग out in the market, you are already prepared. So there are so many things and so many regulations that we have to do ताकि वो इतनी पावरफुल भी ना हो जाए। I'm a very big advocate about technology, about AI. हमारी अपनी कंपनीज है, डेटा सेंटर्स है, but again I am a very big advocate of ethical and responsible use of it. And that's very important. बड़ा important point महविश ने यहाँ पर पूछ किया। I think आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स के साथ, बिकॉज जब हम बात करते हैं AI की तो इट इज़ वेरी यूजफुल बट एट द सेम टाइम इट कैन बी वेरी डेंजरस। हम जिस तरह से अपना डेटा, जिस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन AI पे पुट कर रहे हैं, जिस तरह से उसको दे रहे हैं और ये समझते हैं, तसव्वुर करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे देखे हैं जो ये समझते हैं कि उनका बेस्ट फ्रेंड आजकल ChatGPT है। वो बहुत सारी अपनी पर्सनल चीज़ें, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, तो इट कैन बी डेंजरस एज वेल। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।